फाइनली आईपी यूनिवर्सिटी के राउंड 2 का सभी कोर्सेज का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और ऐसे में कुछ कोर्सेज है जिनका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और रिजल्ट आने के बाद आगे के क्या डायरेक्शन होने वाले हैं इसके बारे में भी यूनिवर्सिटी ने बता दिया है। तो चलिए बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में अलॉटमेंट नहीं मिली या फिर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आप लोगों को फर्दर आगे क्या स्ट्रेटेजीज अपनी बनानी होंगी जिससे आप लोगों को आईपी में एडमिशन मिल सके। तो देखिए हर साल जब काउंसलिंग चल रही होती है तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग को इफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है सीयूटी का एग्जाम जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर। अब इस साल भी ऐसा ही हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग साथ के साथ स्टार्ट हो गई। ऐसे में स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि हमें कहां पे अपना एडमिशन कंफर्म करके रखना है। बट इस बार कुछ ऐसा हुआ कि भैया यूनिवर्सिटी के साथ साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी काउंसलिंग का प्रोसेस चल पड़ा है। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट कट ऑफ के बाद राउंड 3 देखने को मिलेगा आईपी यूनिवर्सिटी का। तो उसके लिए आप लोगों को प्री प्रिपरेशन अपनी करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को राउंड 3 में इजिली एडमिशन मिल सके। अब देखते हैं, बात करते हैं राउंड 2 के बारे में सबसे पहले, क्योंकि राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अगर आपको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट मिली है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट मिली है। अब ये स्टूडेंट जो है यहाँ पे 96,000 रुपीज पे करेंगे और जो स्टूडेंट है जिनको पहले से अलॉटमेंट मिल रही थी और उन्होंने फ्लोट करा था उनको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, यानी कि और उनके पास दोबारा से विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा, सबमिट ऑफ विलिंगनेस, जिसमें वो फ्रीज और फ्लोट कर सकते हैं। अगर उनको राउंड 2 में उनका ड्रीम कॉलेज मिल गया तो वो फ्रीज कर देंगे, नहीं तो आगे अपग्रेड कर लेंगे। अपग्रेड यानी कि फ्लोट कर देंगे नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए, और राउंड 3 में जाने के बाद भी वो आगे जाके अपग्रेड कर सकते हैं स्लाइडिंग राउंड के अंदर। तो ये आपके पास ऑप्शन आने वाले हैं। तो ये हो गया उनके लिए जिनको फर्स्ट टाइम मिला, जिनको ऑलरेडी मिल चुका है। जिनको कॉलेज में अलॉटमेंट ही नहीं मिली है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आप लोगों को अब आगे के लिए अपनी प्रिपरेशन और अच्छी करनी पड़ेगी और माइंड में अपने एक बैकअप ऑप्शन भी लेके चलना पड़ेगा। अब आप ज्यादा चूजी नहीं हो सकते कि भैया मेरे को यहाँ पे मिलेगा तो ही मैं एडमिशन लूंगा। खास तौर पे एमबीए सीईटी के स्टूडेंट जिनकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ अग्रसेन का ही नाम था, ऐसे में जो लॉ के स्टूडेंट था जिन जुबान पे सिर्फ यूएसएलएलएस और वेब्स के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था, आज की डेट में स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को तो कॉलेज में अलॉटमेंट ही नहीं मिली है। तो देखिए काउंसलिंग का एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू ही आप लोगों को एडमिशन मिलता है, आपके चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप यकीन नहीं करेंगे राउंड 1 के अंदर जो मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज है सारी की सारी सीट्स एक्वायर हो जाती है। उसके बाद वही सीट स्टूडेंट्स को मिल पाती है जिनमें स्टूडेंट्स ने 96,000 रुपीज पे नहीं करे थे या फिर फ्लोट करके अपनी सीट खाली छोड़ दी थी। तो ऐसे में आप लोगों को अब अपनी सीट की जो लिस्ट है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस भरने हैं आपको, ताकि आपको एटलीस्ट एक कॉलेज तो मिल जाए। आगे जाके आप चूजी बन सकते हैं कि चलो यार ये कॉलेज तो मेरे को मिल ही गया, आगे मैं अपना अपग्रेड कर लूंगा। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट ने क्या करा कि भैया सिर्फ 10 से 15 ऑप्शन रखे, 4 से 5 ऑप्शन रखे, जिसकी वजह से अलॉटमेंट ही नहीं मिली। कहने का मतलब ये है कि अलॉटमेंट तो लो, उसके बाद आगे अपग्रेड करा लेना। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस भरनी है। डोंट बी सो चूजी कि भैया नहीं मिला तो छोड़ ही दिया। राउंड 3 में एक बैकअप ऑप्शन भी अपना लेके चलना है, बिकॉज राउंड 3 विल बी द लास्ट ऑप्शन। इसके बाद जो स्लाइडिंग एंड स्पॉट आएगा उसके अंदर सिर्फ वही स्टूडेंट जाते हैं। स्पॉट में सब एलिजिबल है, वैकेंट सीट में सब अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइडिंग में बस वही जाएगा जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है, वही स्टूडेंट बस अपग्रेड के लिए अप्लाई कर पाएगा। जो स्टूडेंट जिसको राउंड 3 के बाद कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, यानी कि राउंड 3 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, स्लाइडिंग में नहीं जा सकता है। तो आपके पास ये 1 and 1 लास्ट ऑप्शन होने वाला है राउंड 3 का। आप लोगों को बहुत समझ के अपनी काउंसलिंग में आगे बढ़ना है। इसके लिए हायर एजुकेशन की टीम खास तौर पे उन स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाली है जिनको कोई भी कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। आपको आज भी एडमिशन मिल सकता है, 100% एडमिशन मिल सकता है। आपको बस ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल करना है। हम खास तौर पे उन स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करते हैं जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ और वो स्टूडेंट परेशान है, जिनको अलॉटमेंट हो गई है उनकी तो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं, जिनको अलॉटमेंट ही नहीं मिले बेचारे स्टूडेंट्स कितने ज्यादा परेशान है। तो ऐसे में आप लोग ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल करो, हायर एजुकेशन के साथ जुड़ो ताकि आप लोगों को सपोर्ट मिल सके। ऐसे काफी सारे कॉलेजेस है आईपी यूनिवर्सिटी के जो आपको विदाउट मैनेजमेंट कोटा मेरिटोरियस सीट्स पे, इवन सीयूटी के स्कोर पे आप लोगों को मेरिटोरियस एडमिशंस दे रहे हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन एक ऐसा काम करता है, आप लोगों को कनेक्ट करता है ऐसे कॉलेजेस के साथ जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसका और आपको इजीली एडमिशन भी मिल सकता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सीटें हैं, क्योंकि राउंड 3 के बाद वैसे ही कुछ सीटें नहीं बचेंगी। राउंड 3 के बाद सभी स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं, आप सभी को पता है। तो अभी आपके पास मौका है, आप अपने एडमिशंस को कंफर्म करवा सकते हैं।